नमस्कार प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में लिंग पढ़ा था व्याकरण का टॉपिक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वचन। वचन जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर। वचन आपके दो प्रकार के होते हैं, इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन होता क्या है? वचन वो हैं जिनकी मदद से हमें ये पता चलता है कि कोई संख्या एक है या अनेक है। ठीक है, तो वो दो होते हैं आपके, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब है एक संख्या, यानी कोई चीज़ अगर संख्या में एक है तो उसे कहेंगे हम एक वचन। और कोई संख्या कोई चीज़ है वो संख्या में एक से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे बहुवचन। जैसे एक में आ गया एक वचन में बच्चा और बहुवचन में हो गया आपका बच्चे। तो इसी तरह कुछ अन्य भी हमारे पास एक वचन बहुवचन वाले शब्द हैं, तो आइए उन्हें पढ़ते हैं। देखिए एक बार परिभाषा फिर से देखें आप इसकी। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी इस शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का पता चलता है, भी कोई चीज़ एक है या अनेक है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर आपके बहुत सारे एक वचन बहुवचन दिए हुए हैं। इस तरफ आपके एक वचन लिखे हैं, यहाँ आपके बहुवचन लिखे हैं। कुछ सामान्य से हैं, कुछ आपको नियम जानने की ज़रूरत है। जैसे आँख, आँखें, जिनके पीछे अ की साउंड आती है उनके पीछे ए की मात्रा लगाकर यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया गया है। लेकिन एक बात का ध्यान दें, बच्चा, बच्चे, जहाँ पीछे आ की मात्रा आती है वहाँ पर बच्चे लिखते समय, बहुवचन बनाते समय हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे। देखें पंखा में भी नहीं लगाया हमने, लेकिन गेंद में लगाया है। तो इसी तरह से कुछ अन्य शब्द भी यहाँ पर दिए हैं, तो इन्हें भी आप पढ़ लेंगे। उसे अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये है बहू। बहू का अगर वचन बदलेंगे तो होगा बहुएं। तो यहाँ पर जो मात्रा बड़ी होती है यानी ऊ, ई, उनका वचन बदलते समय क्या हो जाएंगी मात्राएं, वो छोटी हो जाएंगी। जैसे ऊ और पीछे ए जोड़ दिया जाता है, ए और चंद्र बिंदु। बाला, बालाएं, यहाँ पर ये नहीं याद सोचेंगे आप, वहाँ तो मैम ने कहा था कि आ वाले के पीछे मात्रा, एक ही मात्रा और बिंदी लगानी है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पीछे केवल ए जोड़ा जाता है, तो माता, माताएं, वधू, वधुएं, यहाँ पर ऊ उसका हो गया ऊ। तो इसी तरह से आपके वस्तु में पहले से ही ऊ है तो यहाँ पर भी ऊ आया है। कक्षा में भी पीछे ए जोड़ना है। यहाँ देखें मैंने कहा कि जब मात्रा यहाँ बड़ी हो, जैसे बिग साउंड वाली हो, जैसे ई, रोटी, तो इसका बहुवचन बनाते समय आपका हो जाएगा रोटियाँ। मात्रा छोटी हो जाएगी, आगे से लगेगी हल्की साउंड वाली मात्रा और पीछे आ की मात्रा लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे रोटी से बन गया आपका रोटियाँ। नदी, नदियाँ। दवाई, खासकर आप दवाई पे देखना, ये वाली स्पेलिंग आपको हमेशा मेडिकल स्टोर होते हैं उसके बाहर लगभग गलत लिखी मिलती है। वहाँ पर दवाई का दवाइयाँ, यहाँ इसके पीछे ही यहाँ जोड़ा होता है जो कि गलत है। सही ये वाला रूप है। यहाँ पर ई, ये ई नहीं आएगा, यहाँ पर ई आएगा, तो दवाइयाँ। उसी तरह कहानी, कहानियाँ, चाबी, चाबियाँ। और इसी तरह यहाँ पर कुछ अन्य शब्द दिए हैं जैसे चश्मा, चश्मे, रास्ता, रास्ते। यहाँ पर देखो आ है लेकिन पीछे बिंदी यहाँ नहीं लगाएंगे आप, ये बात का भी ख्याल रखना कि हर बार नहीं आता अनुस्वार, ठीक है। लेकिन जब आता है तो वो किसके पीछे आता है? सिर्फ अ वालों के पीछे, आ वालों के पीछे तो बिल्कुल ही नहीं आता। चश्मा, चश्मे, रास्ता, रास्ते, छाता, छाते, पैसा, पैसे, मशीन, मशीनें। देखो यहाँ पर अ था तो यहाँ पर पीछे अनुस्वार और ए की मात्रा दोनों इकट्ठे आएंगे। मूंछ, मूंछें, बूंद, बूंदें, उसी तरह यहाँ भी आया है। नारी, नारियाँ, ये मैंने आपको नदी में और दवाई में बताया था, उसी तरह यहाँ पे ई है उसका ई हो जाएगा। शाखा, शाखाएं, कन्या, कन्याएं। ये बाकी भी इसी तरह से हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें सिर्फ चंद्र बिंदु जोड़ा जाता है बहुवचन बनाते समय, जैसे डिबिया है, डिबिया का डिबियाँ। उसी तरह ये आपका होता है चिड़िया, होता है चिड़िया में भी, चिड़िया भी डिबिया की तरह ही लिखा जाता है। दोनों मात्राएं ये वाली होती हैं, हल्की साउंड वाली ई, ई, है ना।
चिड़िया, तो उसका हो जाता है चिड़ियाँ। तो जब ये बधाई है, बधाई भी दवाई की तरह है आपका, बधाई में यहाँ ई होता है लेकिन बहुवचन में वहाँ पर ई होता है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ये आपके एक वचन बहुवचन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। बाकी इन सबको मैं आपको इनकी एक पिक लेकर, आपका एक इनकी फ़ोटो लेकर फ़ोन से आपके पास भेज दूँगी, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। कहीं पर आपको कन्फ्यूजन हो फिर पूछ लेना। जैसे वह होता है, वह एक के लिए आता है, वह लड़का, और बहुत सारे खड़े हैं तो हम कहेंगे वे लड़के। तो वह का बहुवचन हुआ वे, मैं का हुआ हम, यह का हुआ ये। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारे एक वचन बहुवचन हो जाते हैं। ये सर्वनाम शब्द है ना, मैं अपने लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन हम बहुत सारों के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम उसका बहुवचन है, वह उसका एक वचन और वे उसका बहुवचन। तो आशा करती हूँ कि आपको ये एक वचन बहुवचन अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।